हेलो एवरीवन। आज हम बड़े ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे और वो है कि कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हम करें, स्टार्ट करें, वो भी 99% दूसरों के पैसों पे। ठीक है, ये बड़ा ही एक मतलब अजीब सी लाइन मैंने बोल दी। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि अच्छा दूसरों के पैसों से मतलब 99% तो चोरी करनी पड़ेगी दूसरों का पैसा, है ना, या फिर डकैत बनना पड़ेगा हमें, है ना, बिजनेसमैन से पहले डकैती करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बट हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कि कैसे 99% पैसा किसी और का होगा और हमारा नहीं होगा, और हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस देखो। एक मतलब जो मैंने लाइन बोली है ना, उस पे अगर आप गौर फरमाओगे, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहले मैंने बोला प्रॉफिटेबल बिजनेस, है ना। देखो बहुत लोग होते हैं बिजनेस करते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट, है ना, कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं कोई भी मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट इज अ मेन थिंग, है ना। आप सब हम सब शार्क टैंक देखते हैं, ठीक है, आप सब देखते होगे शार्क टैंक, है ना, सीजन 3 चल रहा है। उसमें जब भी कोई जो भी मतलब इन्वेस्टर होता है, जो जज होते हैं, शार्क्स बेसिकली जिनको हम बोलते हैं, वो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक तो सेल्स पूछते हैं, दूसरा पूछते हैं कि प्रॉफिट बना रहे हो नहीं बना रहे, है ना। देखा होगा आपने, अगर देखते होगे तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बना रहे हो नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन उधर ही तो पैसा लगाएगा, कोई इन्वेस्टर उधर ही पैसा लगाएगा जहां पे वो बंदा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, है ना। अगर वो लॉस में होगा तो उसको इन्वेस्टमेंट देके कोई फायदा नहीं है ना, कि उनका ही पैसा नुकसान हो जाएगा। वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं ना जज। सामने वाला पैसे लेने के लिए आ रहा है, दूसरा बंदा जो जज है वो पैसा देने के लिए आ रहा है, ताकि उनका पैसा मल्टीप्लाई हो फ्यूचर में। वो इक्विटी लेते हैं, है ना, या रॉयल्टी लेते हैं, इंटरेस्ट पे भी देते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं, वो सारी चीजें। तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन होता है प्रॉफिट, राइट, कि प्रॉफिट बना रहे हो नहीं बना रहे, ठीक है। अभी हम आगे भी इन सब पे ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है 99.9% दूसरों का पैसा, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। ये हम में से कोई स्टूडेंट होगा, ठीक है, या हम में से कोई हाउसवाइफ होगा, या कोई जॉब कर रहा होगा, या कोई किसी का एक मतलब कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, राइट। तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली के। लेकिन हर एक इंसान एक शुरुआत करना चाहता है, एक बिजनेस मैन बनना चाहता है। जैसे मैंने, अगर आपने मेरा परसों मतलब मैंने, हाँ, 2 दिन पहले सेशन लिया था, ठीक है, तो उसमें भी मैंने एक चीज बोली थी, दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ कि एक इंसान लाइफ में दो चीजें ही करता है, या तो जॉब करता है, बिजनेस करता है, बट इनडायरेक्टली वो करता बिजनेस ही है, ठीक है। अब जॉब में वो किसी और को बिजनेस में हेल्प कर रहा है, तो वो उसका खुद का नहीं है, इसलिए वो जॉब कर रहा है, मतलब उसको जॉब बोलते हैं, लेकिन कर वो बिजनेस ही रहा है। एक जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या है, वो भी एक टीम का पार्ट है बिजनेस की, राइट। तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक जो मालिक है वो उसको बोल रहा है कि वो मेरा खुद का बिजनेस है, काम सेम ही है ना। तो हर एक इंसान चाहता तो है, बट हाँ, जैसे मैंने पहले ही बोला था, रिसोर्स ये सारी चीजें नहीं है। तो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। एक लास्ट बार बस मैं को रिपीट करूँ, जो रह गया उसको बुला सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो, अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मान के चलो, अ, अब क्वेश्चन आंसर थोड़ा करते हैं, मतलब क्यों नहीं है, आप चैट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर सकते हो। मान के चलो, अ, चलो ठीक है, आप में से कोई भी अपने आप को इमेजिन करना, ठीक है, और आंसर देना कि मान के चलो, आप मतलब चाहे मेल चाहे फीमेल हो, ठीक है। अगर फीमेल हो तो मान के चलो आपके शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, ठीक है। और मेल हो तो सेम, ठीक है, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं। अब एक सिचुएशन है कि आपको मतलब अपने बच्चे को, आपके पास एक मौका है उसको बाहर पढ़ाई के लिए भेजना, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई नाम बता सकता है बड़ी बड़ी जो भी बाहर, आपको जो लगता है आपने सुनी होगी कोई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, कि ऐसी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बता दो, ये बता दो, आईपी बता दो, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में कौन कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने, है ना, अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। चलो मान, हाँ, ऑक्सफोर्ड, प्रिया जी ने बोला ऑक्सफोर्ड, ठीक है। हार्वर्ड भी है ना, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। टर्की, ठीक है। तो मान के चलो आपके पास कैम्ब्रिज, राइट राइट, ठीक है। तो मान के चलो, अब ध्यान से समझना, एमईटी, हाँ चलो एमईटी भी मान के चलो, एमईटी तो अपने यहीं पे ही है पास में, नोएडा में। चलो ठीक है, अब मान के चलो, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो सिचुएशन है, ठीक है। आपके पास मौका है कि आप अपने बेटा बेटी जो भी है, बच्चों को, बच्चे को बाहर, आपके पास मौका है उसको पढ़ाने का, और टॉप यूनिवर्सिटी,
ठीक है, वर्ल्ड की। और कॉलेज वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब कॉलेज की जो वो फीस है, पूरे मास्टर्स की डिग्री है ये, चलो ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स आप मान लो एक तरीके से, ठीक है, उसकी जो भी पूरी पढ़ाई का खर्चा है उसका लगभग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, बाहर जाएगा, हम तो इंडिया में है, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है कितना खर्चा आएगा, सारा मिला के, पढ़ाई वढ़ाई, कहीं पे रहेगा भी, पैसा लगेगा, ट्रैवलिंग व्रैवलिंग, खाना पीना, कपड़े वपड़े, क्या लगता है 3-4 साल में, तो 3-4 साल तक तो पढ़ाई करेगा ही, ठीक है, तो क्या लगता है कितना खर्चा आ सकता है? 20 से 25 लाख? अच्छा, सारा मिला के मतलब आपको क्या लगता है? ठीक है, चलो, प्रिया जी बोल रहे हो 20 से 25 लाख। 60 लाख लग गए, मेरे अंकल की बेटी कर रही थी, ठीक है, MBBS। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री है। 1 करोड़, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का पूरा, और ये इंडिया के बाहर की टॉप यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी, तो मतलब अच्छी पढ़ाई होएगी होएगी, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सारा खर्चा 3-4 साल का पूरा मिला के 60 लाख, 1 करोड़, ठीक है, 50 लाख, और कोई एक दो कुछ और एजम्पशन कोई लगाई, क्या लगता है? एवरेज यहाँ पे है, चलो 50 लाख, ठीक है, एवरेज 50 लाख मान लेते हैं। 96, ये बड़ा ही इन्होंने कैलकुलेट करके बताया, 96, 50, 1 करोड़ समझ आता है, 96 क्या है रामचंद्र जी। चलो बहुत बढ़िया, 1 करोड़ के ऊपर, 1.5, 1.5 करोड़, है ना, इतना होगा, सिंपल है, कॉमन सेंस है, इतना लगता ही है, ठीक है, और लोग करते भी है, जाते भी है, लोन लेते हैं, चीजें करते हैं, कोई 75 लाख बता रहा है, ठीक है। अब अब क्वेश्चन में एक, मतलब कहानी में एक ट्विस्ट है, अब कहानी ये है, मतलब सिचुएशन ये है कि इतना खर्चा लग रहा है, कॉलेज वाले कॉलेज वाले, ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि 99% पूरा सारा खर्चा हम उठा रहे हैं, ठीक है, पूरा सारा खर्चा हम उठा रहे हैं 99%, बस 1% पैसा है जो आपको देना है, बाकी 99% हम उठा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, अगर मैं मान के चलो 50 लाख मानता हूँ एग्जाम्पल, 99% हम दे रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, 12th में बड़े अच्छे नंबर लेके आया है, लेके आई है, 99% हमारी तरफ से, और कोई लोन वोन कुछ नहीं है, आपको रीपे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस 1% आप अपने आप से दो, 99% हम उसको पढ़ाएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो कितना है अगर 50 लाख की बात करें तो? 5 लाख, 50,000, ठीक है, ध्यान से हाँ, 50,000, ठीक है, एक और बोल रहे 50,000, ठीक है, 50,000, मतलब आपको 50,000 रुपये देने हैं, और 45 नहीं, कितने थे जो बाकी, 99% कॉलेज दे रहा है, ठीक है, 50 लाख में से, ठीक है, 49,50,000 कॉलेज वाले दे रहे हैं, जो कि ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट लगता रहेगा, वो कोई लोन नहीं दे रहे, बस हाँ आपको दे दिया, एक स्कॉलरशिप मान लो, कुछ भी ऐसा मान लो, बस हाँ 1% आपको देना है, इतना क्लियर हुआ, है ना। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग होंगे जो कि इस डील को ग्रैब करना चाहेंगे? और उसके बाद एक और, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी कमेंट मत करना, अभी रुको। हाँ, एक आपको ये है कि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलेगी, पहली चीज, टॉप यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया मिलेगी, ठीक है, मतलब करीबन करीबन मान लो आप 20 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, पैकेज समझते हो ना, पर एनम, पर मंथ नहीं, ठीक है, पर एनम का, 1 साल का पूरा, तो उसको 12 से डिवाइड कर दो, मंथली सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। बट हाँ, आपके पास ये मौका है अपने बच्चे के लिए करने का। अब बताइए कमेंट में, कौन 1% पैसा दे पाएगा? मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ना हो, बट हाँ फिर भी कहीं ना किसी से लोगे, दोगे, जो भी करोगे, मतलब क्या पता हो भी। डिजिटल मुकेश जी, मतलब मुकेश जी बोल रहे हैं कि हम देंगे। मी लिखो, मतलब अभी अनुपमा जी, आप दे पाओगे, है ना, तो मी लिखो, मी, हैंड अभी रेज मत करो। हाँ, 50,000, 50,000 बिल्कुल। मी 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 मी, और 56 लोग हैं, बाकी नहीं, मौका चाहेंगे पढ़ाने का। मी। हम्म।
ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट करिए करिए, सब रिप्लाई करिए, सब चाहेंगे, है ना? 99% देंगे। ठीक है, मतलब सब चाहेंगे। ठीक है, सब चाहेंगे। अब इसमें आपका पैसा मतलब 99% कॉलेज वालों ने लगाया, ठीक है, और आपका 1% पैसा लग रहा है। सेम अब ये एक सिचुएशन बनाए थे। अब सेम अगर इसको हम कोई भी बिजनेस से कनेक्ट करें, क्योंकि टॉपिक क्या था, 99% लोगों का मिले तो, है ना? अब मान के चलो, अब दोबारा माइंड ओपन करते हैं। अब मान के चलो आपके पास बिजनेस है, ठीक है, और उस बिजनेस में भी, ठीक है, कुछ लोगों के मन में डाउट भी आएगा कि नहीं वो, तो वो बात मतलब ये तो एक, हाँ होता है, दिमाग लोगों का आता है दिमाग में, ठीक है, बट हाँ करेंगे, सब करेंगे, है ना? बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो करती हैं, चीजें होती हैं, है ना? तो अब क्वेश्चन मेरा मतलब दूसरा जो पॉइंट मेरा जो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो ये है कि अब हम इस बिजनेस को, अब बिजनेस को कनेक्ट करते हैं। मान के चलो सेम बिजनेस जिसमें आपको 99% पैसा कोई और लगा रहा है, आपको 1% पैसा लगाना है, ठीक है, और वो बिजनेस क्या है? अगर एक ऐसा बिजनेस मिल जाए, ठीक है, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस में, ठीक है, जो 99% पैसा कोई भी अगर हमें देगा, ठीक है, तो हमारे मतलब वो पैसा ना कहाँ खर्च होने वाला है ना? कहाँ खर्चा होगा? अगर आपको खर्चे के पैसे दे दिए, अच्छा चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मान के चलो आपको बिजनेस करने के खर्चे के पैसे मिल गए, अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ खर्चा होगा, लेकिन पैसे मिल गए तो कैसा रहेगा? अब ये बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या वो बन रहा है क्या, रतन रतन टाटा, यहाँ डोनेट करने वाले पैसे? ठीक, ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ। कैसा रहेगा बताइए? हम्म, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? आपको पैसे मिल गए खर्चों के। अब खर्चे क्या क्या होंगे वो अभी बात करते हैं, है ना? लेकिन चलो खर्चे के पैसे मिल गए, गुड, वंडरफुल, वाओ, अच्छा, है ना, अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, गुड, ठीक है। चलो अब समझते हैं थोड़ा खर्चा क्या है, ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, राइट, और पहले एक में मुझे देखने दो, ठीक है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सब मुझे बताना जिनके कैमरा ऑन है। मेरी हो रही है ना स्क्रीन शेयर? जी सर, हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, हाउ टू स्टार्ट जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मान के चलो खर्चे के पैसे मिल गए, एग्जाम्पल, ठीक है। अब खर्चा क्या है, पहले खर्चा देखते हैं फिर आउटकम देखते हैं, ठीक है। खर्चा, अब किस 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 खर्चे के पैसे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। मान के चलो, एक मिनट, तो ये हमारे खर्चे के भैया पैसे मिल गए हमें, ठीक है। चलो, विजिबल होगा, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, राइट, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है। अच्छा मान के चलो आपको कोई पैसे दे दे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब आप कुछ भी बनाओगे, देखो यार बिजनेस करो तो बट कॉमन सेंस वाली बात है ना? कॉमन सेंस है कि कुछ तो बनाओगे, है ना राहुल जी? आप दिख रहे हो मुझे, बनाओगे ना कुछ। ऋचा जी, है ना, मतलब अनुपमा जी, हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। मान के चलो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दी, मतलब जो भी सामान बनाने में खर्चा आएगा, फैक्ट्री वैक्ट्री ये लगवा दी, ठीक है। पहली चीज, दूसरी, एम्प्लॉय सैलरी, अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी। भाई वहाँ पे मैन्युफैक्चर कोई करेगा तो वहाँ पे लेबर रखेंगे, चीज़ें रखेंगे, राइट, उनकी सैलरी का भी खर्चा आपको दे दिया। ऑफिस रेंट, अलग अलग ऑफिस भी खोलोगे, अगर कहीं ना ऑफिस भी खोलना है, एक ऑफिस भी तो होना चाहिए, मेन ऑफिस, है ना? और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा होगे तो ऑफिस ज़्यादा भी खोल सकते हो, तो ऑफिस रेंट, ये लो भाई, रेंट का खर्चा आपका। रॉ मटेरियल पता होगा ना आपको कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है ना, सिंपल टर्म में बताऊं मैं, तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। रॉ मटेरियल मशीनरी में जाता है, देन वो फिनिश गुड बन के निकलता है। फिनिश गुड मतलब जो हमारा प्रोडक्ट आता है, फाइनल प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल का खर्चा आपका, सामान बनाने का खर्चा, ठीक है। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग का खर्चा, अभी तो हम एक्सपेंस समझ रहे हैं, तो ये खर्चा आपको मिल गया मार्केटिंग का। चलो करो भाई, मार्केटिंग करो दबा के, जहाँ पे भी तुम्हें मार्केटिंग करनी है। फिर प्रोफेशनल सर्विस, जैसे लीगल लीगैलिटीज, अकाउंटिंग,
है ना? इन सब के लिए भी बट ऑब्वियस सी बात है पैसा चाहिए। सीए रखोगे, कुछ रखोगे, लॉयर रखोगे, है ना? होता है ना बिज़नेस में लोग रखते हैं, ठीक है? कभी कोई मतलब लीगल दिक्कत आ गई बिज़नेस में, उसको ओवरकम करने के लिए लीगल टीम होती है, अकाउंटेंट्स होते हैं, चीज़ें होती है, उसके लिए भी पैसा मिल गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब सामान भिजवाओगे भी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, वो फ्री में तो नहीं होगा, उसका भी पैसा चलो आपको दे दिया। और अगर पूरे इंडिया में बिजनेस करना है या अपने स्टेट में करना है तब भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया में करना है तो अलग अलग शहरों में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसका खर्चा होता है, अलग अलग वे हैं, तो उसका पैसा मिल रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो करोगे भाई। आप मार्केट में बाहर निकलोगे भी तो रिसर्च डेवलपमेंट क्या होता है ना? प्रोडक्ट के बारे में भाई इसकी डिमांड है या नहीं है ना? लोग के क्या मतलब लोगों की क्या साइकोलॉजी है, ये सारी चीजें भी तो आप जाओगे मार्केट में निकलोगे, उसमें भी तो पैसा खर्च होगा। आप देखते हो ना, दोबारा बात करते हैं शार्क टैंक। शार्क टैंक में आप देखते हो ना, लोग क्या बोलते हैं कि यार हम अभी R&D कर रहे हैं, अभी तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, अभी R&D चल रही है ना? तो अब हमने जो आस्क करी है, अगर हमें 50 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख तो हमारा R&D में जाएगा, तो वहां पे भी पैसा लगता है। तो आपको चलो उसका भी पैसा मिल गया। लाइसेंस, ठीक है, बहुत सारे आपने यहाँ पे उधर ये भी देखे होंगे कि उनको अलग अलग लाइसेंस चाहिए होता है, उसके लिए वो पैसा मांगने आते हैं, तो लाइसेंस आपको भी चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, फूड का कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो लाइसेंस चाहिए, ठीक है, उसके लिए पैसा। पैकेजिंग, अच्छी प्रीमियम पैकेजिंग बनानी है ना? तो उसके लिए पैसा लगता है। तो ये मतलब मोटा मोटा यहाँ पे आपका खर्चा आएगा बिजनेस को करने का, राइट? अब ये पैसा आपको मिल जाए, कैसा रहेगा? आप सबने बोला भाई मजा आएगा, है ना? चलो एक और ट्विस्ट करता है कहानी में, ठीक है, सिचुएशन में एक ट्विस्ट और लेके आते हैं। अच्छा चलो मान के चलो, पैसा नहीं दे रहा आपको कोई, क्योंकि पैसा मिलेगा तो करना पड़ेगा आपको फिर, है ना? मान के चलो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, अनुपमा जी, अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, किसी भी बंदे को कोई भी पैसा दे रहा है, तो उसको फिर ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना? करनी पड़ेगी ना? ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, कि ये सारी पैसा नहीं मिल रहा लेकिन ये बनी बनाई मिल रही है, तो कैसा रहेगा? है ना भाई? पैसा मत दे यार, कर तू मुझे यही चीजें ही दे दे, मजा रहेगा ना, मस्त रहेगा ना, है ना? तो सोचो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के दे दी, पैसा नहीं मिल रहा बट हाँ पैसा लगा दिया है, और ये लोग खोल के दे दिए, ठीक है, एम्प्लॉय भी सैलरी भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, रॉ मटेरियल भी लेके आ रहे हैं बढ़िया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लीगल टीम, ये सब है, लाइसेंस, पैकेजिंग, दुनिया भर की चीजें, तामझाम, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब जहाँ खर्चा होगा वो चीजें करके दे दिया आपको, ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या थी, आपको पैसे दे दिए, अब आप कर लो, ठीक है। लेकिन हम क्या हैं, थोड़े आलसी है ना हम सब, तो हम एक और चीज बोलते हैं कि भाई तू पैसा भी मत दे, तू कर ही दे, ठीक है, तू कर दे यार, ठीक है। तो चलो एक सिचुएशन है कि कर भी दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा बिजनेस अगर मौका मिले और ये सारा पैसा आपको नहीं देना, ये दे चुके हैं, दे चुके हैं, मान के चलो एक बिजनेस को करने में ये सारी चीजें अगर आपको मिले किसी भी बिजनेस में, ठीक है, थोड़ी बंद कर देते हैं स्क्रीन। अब आप कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है ये सारी चीजें का कितना खर्चा एक बिजनेस में लग सकता है, जो भी मैंने एक्सपेंसेस बताए, ठीक है, कितना खर्चा लग सकता है? कमेंट में मतलब सॉरी चैट बॉक्स में। बताइए बताइए। 2-3 लाख? मुकेश जी, 2-3 लाख में, चलो ठीक है, 1 करोड़ करोड़ लगेंगे, ठीक है, अप्रोक्स 10 लाख, ठीक है, करीबन करीबन 10 लाख, ठीक है। और कोई बताइए बताइए। और हाँ कि ये रामचंद्र जी, इनके रिप्लाई बड़े इंटरेस्टिंग होता है। 51 करोड़, 3 करोड़, मिनिमम 50 लाख, 50 लाख धर्मपाल जी ने बोला, ठीक है, और 24 लाख, ठीक है, 51 करोड़ तो बहुत आगे पहुंच गए सर। चलो बढ़िया है, ठीक है, 20 लाख, ठीक है, और चलो ठीक है। अब देखो इस पे आते हैं,
जो मैंने एक्सपेंस बताया, ठीक है, आपको पता है ये पूरा जो खर्चा है करोड़ों का, करोड़ों में जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो कि आप पूरे वर्ल्ड में भी कर सकते हो, मतलब वर्ल्ड के लिए मिल रहा है आपको, कहीं आप डिपेंडेंट नहीं हो एक सिटी के लिए, ठीक है, लाइसेंस वाइसेंस मतलब सब पूरा मिला के। और एक और चीज, एक और चीज, दोबारा एक ट्विस्ट कहानी में, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो जाए, अच्छा मान के चलो, आप मुझे बताओ, ठीक है, अच्छा एक बार मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देनी है या ऑफिस रेंट, क्या वो एक ही बार देना है, मतलब एक महीने ही देना पड़ेगा, या जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक देना पड़ेगा? हम्म, बताइए, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक देना पड़ेगा, या फिर रेगुलर, जब तक बिजनेस चल रहा है ना? अच्छा सामान, क्या एक बारी मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, एक बारी बस सामान बना के, ठीक है, क्या स्टॉक तब तक रहेगा या दोबारा भी बनाना पड़ेगा? कब तक बनाना पड़ेगा? बार बार लगातार, जब तक बिजनेस चल रहा है ना, जब तक मैं अपना बिजनेस बंद नहीं कर देता तब तक बनाना है, और अच्छी बात है, बनाना है तो बढ़िया बात है। तो खर्चा तो फिर बार बार ही लगेगा, है ना? सिंपल सी बात है यार, एक बारी में जो खर्चा लगेगा तो खर्चा तो ऐसे तो बार बार लगेगा, है ना, निरंतर, मतलब लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा। अभी यहाँ पे हम कोई बात ऐसे किसी पर्टिकुलर उस बिजनेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम समझ रहे हैं, है ना, बार बार लगता रहेगा। तो किसी ने तो एक बार लगा दिया, ठीक है, अब वो बार बार सोचो, मतलब आपको रिकरिंग कॉस्ट भी नहीं है उसकी, समझ रहे हो, रिकरिंग कॉस्ट, है ना, जितना अर्न करना उससे ज्यादा तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। बट यहाँ पे अभी मैंने बताया ना कि आपको कुछ सब मिल गया बना बनाया, राइट? तो रिकरिंग कॉस्ट भी नहीं देनी। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी बंदे ने बोला भाई देख मैं एक बार दूंगा, ठीक है, अब मैं बार बार नहीं देता रहूंगा, हर महीने एक बार दूंगा, ऐसा भी नहीं है, बार बार। अब आप सोच रहे होगे, है ना, मजा आ रहा होगा आपको सुन के, यार ऐसा कुछ मिल जाए, है ना, तो मजा ही आ जाएगा, राइट, है ना, मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि क्या कर सकते हैं। बस लास्ट चीज है, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा दोबारा, पता भी तो होना चाहिए, मतलब सारी सिचुएशन आप समझ रहे हो ना मेरी, कोई ऊपर से तो नहीं जा रही, थोड़ा बताइए, समझ पा रहे हैं सारी चीजें? यस मतलब यस लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, नहीं समझ पा रहे रेशमा जी? ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग समझ पा रहे हैं, राइट, ठीक है, समझ आ रही है सबको। हाँ अब बताइए, जैसे आप यस 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 बोल रहे हैं, अब बताइए कि सेम ऐसी कुछ बिजनेस मिल जाए तो करोगे नहीं करोगे? मजा आएगा? यस कर लेंगे, करेंगे, बिल्कुल, डेफिनेटली यस, मतलब यस भी नहीं, डेफिनेटली एक होता है हाँ ना, या अंशिता बोल रही है डेफिनेटली, बिल्कुल, सोचने वाली क्या बात है ना, सिंपल। अब अब दोबारा स्क्रीन पे आते हैं। हम्म, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, श्योर श्योर विल डू। चलो बहुत बढ़िया, करेंगे तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस थे, अब ये सारी चीजें मिल रही है। अब सोच रहे होगे, लेकिन क्वेश्चन ये है भाई, ऐसा कौन सा बिजनेस है ना, ऐसा ऐसा क्या है भाई, ये तो जादू हो गया ना, ठीक है, मतलब किसको लूटने वाले हैं हम? तो भाई एक तरीके से हम तो लूट ही रहे हैं, हमें तो सब मिल रहा है ना। तो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, सेम सारी चीजें, इसी बिजनेस को, इसी इंडस्ट्री को, ठीक है, हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब आप देखो, आप में से बहुत लोग होंगे, शुरू करने वाले होंगे, सोच रहे होंगे, है ना, कोई होंगे करने वाले होंगे, कुछ सोच ही रहे होंगे। सोच क्यों रहे होंगे? क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं। अब आप सोचो यार, यही तो चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग को सब बनी बनाई है, पैसा नहीं दे रही, लेकिन पैसा लगा दिया, क्योंकि कोई पैसा दे देगा तो फिर वो करनी पड़ेगी, और वो चीजें करनी नहीं आती हमें। भाई मैं स्टूडेंट हूँ एग्जाम्पल, मैं क्या कहाँ मैन्युफैक्चरिंग खोलूंगा, क्या करूंगा, क्या इतना दिमाग खराब, मैं तो डर जाऊंगा बिजनेस, यार ये बिजनेस होता है, नहीं यार भाई मैं तो जॉब ही कर लूंगा, इंटर्नशिप ही कर लूंगा, वही बढ़िया है, पांच कम से कम एक जगह बैठना तो है, कोई नहीं बैठ जाएंगे, स्टाइपेंड मिल जाएगा, फिर उसमें ही जॉब कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। ये भाई मैन्युफैक्चरिंग को सैलरी वैलरी ये क्या करना भाई,
समझ रहे हो, ये तो हमने देखा ही नहीं भाई ये कैसे होता है। लेकिन मुझे बना के दे दे कोई, और मुझे सिर्फ बिजनेस करना है, गद्दी पे बैठना है। मिर्जापुर देखोगे ना आपने, गद्दी, ठीक है, गद्दी पे बैठना है मुझे, मुझे गद्दी देगी, दे दी। तो सेम बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है। और उसमें भी, ठीक है, उसमें जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो क्या है, उसका नाम क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। जहाँ पे हम 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ पे सारी चीजें। अब आते हैं आउटकम पे, ठीक है, आउटकम, अब आते हैं आउटकम पे, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अगर किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, बाकी तो मैं एंड में दोबारा शेयर कर दूंगा फुल, ठीक है। अब आते हैं आउटकम पे, ठीक है। आउटकम ध्यान से समझना, देखो आप आउटकम क्या है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, पैसा वैसा दे दिया सबने, सब हो गया। अब आउटकम इसका क्या होगा वो ध्यान से समझना, ठीक है। सोचो आप पहले दिन से, ठीक है, 30% कमीशन या प्रॉफिट मार्जिन पे हो। दोबारा शार्क टैंक पे आते हैं, दोबारा शार्क टैंक पे आते हैं। उसमें आप सबने नोटिस करा होगा, जज वहां पे जो शार्क होता है वो पूछता क्या, आपका इबिट्टा क्या है। बहुत लोगों के ऊपर से भी जाता होगा, यार इबिट्टा इबिट्टा क्या चल रहा है। बिजनेस टर्म है, इजी भाषा में समझाऊं, धंधे में तो भाई प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सारे खर्चे वर्चे हटा बुटो के, मोटा मोटा ये मतलब है इसका, ठीक है, सिंपल एबिटा मतलब, ठीक है। सब हटाने उठूने के बाद भाई क्या प्रॉफिट मतलब, घर में कितने लेके आते हो, अनुपम मित्तल क्या बोलता है भाई, घर में कितना बच रहा है। उसकी लैंग आप बोलोगे तो लास्ट में वो ये बोलते हैं ना, घर में कितना बच रहा है। अच्छा मतलब आप 10% घर में लेके आओगे इस बारी, तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं कि हमारा कितना परसेंट इबिट्टा है या कितना परसेंट प्रॉफिट है। अभी हम 10% पे हैं, अभी हमारा 12% है, अभी हमारा 15-20% है। सोचो यहाँ पे आपका 30% है, 30% हुआ, आप बिजनेस को करते हो, ठीक है। और सॉरी सॉरी, एक चीज हम भूल गए इसमें, ठीक है, भावनाओं में थोड़ा मैं ज्यादा बह गया तो आगे निकल गया मैं। एक चीज भूल गए हम कि अभी हम बात करते हैं ना, पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, यही सारी चीजें आप देखने जाओगे, करने जाओगे, ठीक है, आप खुद बैठ के भी कैलकुलेट करोगे ना, तो करीबन करीबन 2-3 करोड़ तो लगेंगे ही लगेंगे। और अगर चलो मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो यार सर आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 2-3 करोड़ मजाक कर रहे हो क्या, चलो मैं आपकी बात भी रख लेता हूँ, 2-3 करोड़ भी नहीं लगेंगे, लेकिन बार बार तो लगते रहेंगे ना, बार बार करते करते पूरा टोटल जब तक बिजनेस करोगे तो करोड़ों रुपए तो लगा ही दोगे। मैं बोलता हूँ वो सारा पैसा हटा दो, और 1%, 3 करोड़ का 1% कितना होता है, 3 करोड़ का, सॉरी, जीरो, मतलब 0.1%, 0.1% कितना होता है। स्क्रीन शेयर मतलब अभी हटा देता हूँ, अब बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए बताइए, 3 करोड़ का 0.1%, अब तो 1% भी नहीं देना आपको, 0.1% कितना होता है, 3 करोड़ का 0.1%, 30 के। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, और जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 3 करोड़ का पॉइंट 0.1%, 0.1%, एक 30 के बोल रहे हैं, 30 लाख, 3,000, 30,000, है ना, 30 लाख। हम्म, कंफ्यूज हो जाते हैं ना जीरो में। बिल्कुल देखो, सिंपल आएगा, 0.1%, 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000, 3 करोड़ का 0.1%, 0.1%, 1% भी नहीं, 0.1%, ठीक है, 30,000 रुपये। अब आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप सब 50,000 रुपये दे दोगे पढ़ाई के लिए, सबने क्या बोला था, चैटे हैं मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरे पास, अब आप मुकर कर नहीं सकते भाई, यस 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 बोला था आपने। अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, 30,000 रुपये सोचो, 0.1%, 30,000 रुपये बिजनेस के लिए नहीं दे सकते, है ना, समझ रहे हो, 30,000 रुपये सोचो, 0.1% भाई, 0.1%, बच्चे की जान लोगे क्या। अब उसका आउटकम क्या है, आउटकम देखो अब, ठीक है, ठीक है, 30,000 रुपये मजाक है, आउटकम 30%, पहले दिन से आप 30% कमीशन रेट पे आ जाओगे, और वो बढ़ेगा कमीशन रेट, जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ते रहोगे, आपका ये बेटा पहले दिन से, ठीक है,
30% पे होगा। दूसरा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाओगे हमारे साथ। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, बिजनेस मिल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें कंपनी है फॉरएवर, ठीक है, उसमें हमारी टीम है। जिसने बिजनेस शुरू नहीं करा, जिसने शुरू करा है, हमारी टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर, सिंपल है ना, टीएलएफ। ठीक है, 30% तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप जिस तरीके से काम करोगे हम आपको उस तरीके से सिखाएंगे, मल्टीपल इनकम जनरेट कर पाओगे आप। ठीक है, बहुत ऐसे क्योंकि हम अलग तरीके से करते हैं, है ना, पूरा 100% ऑनलाइन सारी चीजें, जिससे आपके पास एक मौका होता है अलग अलग जरियों से पैसा कमाने का। काम फॉरएवर ही है, काम नेटवर्क मार्केटिंग ही है, बट अब मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक्स वही है, सब वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है आज के समय के लिए। तो मेरे पास और मौके हैं पैसा कमाने के, आउटकम वो है, आप वो सीख सकते हो, मतलब सीखोगे और आपके पास मौका होगा उससे भी पैसा कमाने का। दूसरा ऑटोमेशन, दोबारे मैंने बोला था ना, मैं अपनी बात पे अभी भी अटल हूं कि 99.9% सही में दूसरों का पैसा, ऑटोमेशन सिस्टम आपको बिना 1 रुपया भी लगाए ऑटोमेशन सिस्टम मिल रहा है। आप जाओ सर्च करो, लोग बहुत सर्च करते हैं चीजों को, है ना, सर्च करने की हमें बहुत आदत होती है, आप सर्च करो, आप जाओ गूगल पे लिखो कि मुझे ऑटोमेशन, ये वेबिनार जैम, ये कजाबी, ये भी जो भी ऑटोमेशन टूल्स हैं उनका कितना खर्चा आता है, तो आपको पता चलेगा। और सेम इसी पूरा ऑटोमेशन सिस्टम पे हम खर्चा करते हैं 50-60 हज़ार रुपए मंथली, जो नहीं देना आपको, फ्री आपको इधर मिल रहा है। ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड वेबिनार चल रहे हैं अभी, इसका 1 मिनट में इसकी कुछ चीजें दिखाऊंगा, बट हाँ आउटकम समझो जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अट्रैक्ट बायर्स, सोचो ना, इफ एंड बट्स क्या होते हैं यार, चलो ठीक है, 1%, 0.1% आप बातें कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, वही वाली बात है, कस्टमर नहीं मिले, वो सारी चीजें नहीं मिली, ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रिक सिखाई गई, ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाई गई, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। सोचो मतलब, कस्टमर भी मिल रहे हैं एक तरीके से, भाई पैसा भी लगा दिया, सब लगा दिया, कस्टमर भी दे दिए एक तरीके से। स्ट्रेटेजी मतलब देखो, वर्ड को समझो, कस्टमर दिए नहीं है, बस आपको स्ट्रेटेजी मिल गया जिससे कस्टमर आ रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो मिल ही रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, इंसेंटिव ट्रिप्स, कंपनी इंसेंटिव ट्रिप्स भी दे रही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 99.9% तो पैसा खुद ही लगा रही है। और उस ट्रिप इंसेंटिव ये सब के लिए कोई भी 1 रुपया कुछ भी नहीं, फालतू फंड का कुछ पैसा नहीं देना, रियकरिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, समझ पाए, तो ये आउटकम है। पहले दिन से ही बेटा ये है, मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेटेड सिस्टम को बिल्ड कर सकते हो, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ ना कुछ करते ही है या कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तो कोई 100% 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेगी, वो आपका एक सिस्टम, वो तो 24 घंटे काम करता रहेगा ना। समझ रहे हो, आज एआई 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 सुन रहे हो, एआई लोगों को रिप्लेस कर रहा है, क्यों कर रहा है रिप्लेस, क्योंकि एआई बीमार नहीं होता। मैं बीमार हो सकता हूँ, मुझे बुखार हो जाएगा, मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले लूंगा, लेकिन एआई छुट्टी नहीं लेगा। तो अगर आपने एआई को यूज करना नहीं सीखा तो खतरा है। लोग सोचते हैं यार ऑटोमेशन सिस्टम से जॉब चली जाएगी, बिल्कुल, लेकिन उनकी नहीं जाएगी जिनको ऑटोमेशन यूज करना आता है। जिनको ऑटोमेशन यूज नहीं करना आता, उनके लिए खतरा है, जिनको करना आता है उनके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि उनको वो यूज करेंगे, यूज करने वाले भी तो होने चाहिए। अट्रैक्टिव बायर्स, आपको बायर्स अट्रैक्ट, मतलब आपको आपको डायरेक्ट बायर्स अप्रोच करे, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, इंसेंटिव स्ट्रिप्स मिले, तो ये आउटकम है, वो सिर्फ 1.1% चीजों को देने के बाद। ठीक है, क्लियर हुआ, सोचो एक ऐसा बिजनेस, तो मजा आ जाएगा। अब सोचो, अब लास्ट में बस आपको 41 हो गए है ना, लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उम, 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 जैसे मैंने आपको अभी बताया, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, बस 1 मिनट देना आप मुझे, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, अब देखना। अच्छा, आपको, आप मुझे बताओ, फोटो दिख रही है, फोटो फोटो फोटो, फोटो बताना बस, करिए ऐसे कर दो जो भी कैमरा ऑन है, ठीक है, दिख रही है ना, ठीक है। मैंने आपको बोला कि सोचो कस्टमर भी आपको मिले, सीखो ऐसी चीजें,
ठीक है? तो कुछ यकीन के लिए, ठीक है, जो लोगों को लगता है तो ठीक है, ऐसे भाई हमारा बिल आता है, ऐसे इनवॉइस बिल होता है। वन मोर ऑर्डर बाय कस्टमर, किसी का पहले से कस्टमर है, बिहार से उसको कस्टमर मिला, ठीक है? बिज़नेस वो बढ़िया होता है जो रीपरचेज़ होता है। सोचो मैंने दोबारा बोला ना कि लेकिन आपका कोई खर्चा नहीं है। आपने प्रोडक्ट दे दिया, ना आपको कुछ करना, ना कुछ, कुछ भी ₹1 नहीं लग रहा, 99% सामने वाले का पैसा है, यूट्यूब से। मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप अलग-अलग चीज़ों से सीखोगे, ठीक है? तो यूट्यूब उसमें एक चीज़ है, आप यूट्यूबर बन सकते हो, चीज़ें बन सकते हो। सेम आपको ऐसे मैसेज आए, ठीक है? सेम मुझे भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं, म मतलब मेरा ही स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है? फुरर के बारे में जानकारी चाहिए। मैंने बोला ना कि लोग आपको अप्रोच करें या फिर लोग मेरा क्या पॉइंट था कि आपको कस्टमर मिले या बायर्स मिले या लोग आपके पास आए, नंबर आपके यूट्यूब वीडियो पे देखा, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में है, टीएलएफ क्रिएटर्स में है ना, सेम उनको मैसेज आते हैं या आप में से किसी ने भी कभी ना कभी करा होगा, ठीक है? आई वांट टू नो अबाउट एफएलपी बिजनेस प्रोसेस, सिंपल। मैंने पूछा आपको कांटेक्ट कहाँ से मिला, ठीक है? यूट्यूब, यस सर, आप जो आपने रिप्लाई दिया था, मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया था, नंबर, ठीक है, सिंपल। ये भी आपने देखा होगा कभी ना कभी, बट फिर भी, ठीक है? किसी का 2 सीसी हो गया, यार आप बोल रहे हो, ठीक है? मतलब आप सोच रहे होगे लोग एक्शन ले रहे हैं और सोचो कि बंदा सोने जा रहा है, सोने जा रही है और ऐसा कुछ हो जाए तो ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है? यस्टरडे न्यू मतलब जॉइनिंग मिली, ठीक है? किसी को अप्रोच नहीं करा, 5 जॉइनिंग, ये सब सर कैसा? सर बहुत छोटे छोटे इसमें मुझे ही दिख रहे हैं या बाकी सबको विजिबल है जो आप चैट बता रहे हो? नहीं दिख रहा है ना आप सबको? नहीं मतलब, एक दो तीन चार पाँच सेवन मुझे इमेजेस दिख रही है लेकिन बहुत छोटी दिख रही है। क्या बाकी सबको पूरा क्लियर दिख रहा है? क्या चैट में बताएं आपको जो सर पढ़ के बता रहे हैं? हाँ, दिख नहीं रहा है सर, बिल्कुल मतलब जैसे हम गैलरी में देखते हैं। मतलब आप जो अच्छा, पढ़ मतलब रहे हैं ना, फ़ोल्डर समझ में ओपन है, फ़ोल्डर ओपन हाँ है, एक पर्टिकुलर हाँ, इंडिविजुअल। पिक्चर नहीं दिख रही जो आप बोल रहे हो वो। अच्छा, अच्छा अब दिख रही है वो? नहीं सर, अभी भी नहीं, नहीं अब ओपन नहीं हुआ पिक्चर। अच्छा, अच्छा। सेवन पिक्चर्स ऐसे ही दिख रही है, ओपन नहीं हुई पिक्चर। ओके, 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 ओके। एक 1 मिनट दो बस। हाँ जी, हाँ 1 जी। 1 मिनट। अच्छा सॉरी, आप सब कमेंट में लिख भी रहे थे, ठीक है? कोई नहीं, 1 मिनट रुकिए। हुँ, अब अब दिख रही है? हाँ सर, अब दिख रहा है, वन मोर ऑर्डर बाय न्यू कस्टमर। हाँ, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना? तो ऐसे, ठीक है, मतलब मैं यही आपको दिखा रहा था, ठीक है? कि सोचो आपको ऐसे कस्टमर मिले, ठीक है? अभी जो मैं बता रहा था आपको 1 ऑर्डर, सामने वाला ऑर्डर कर रहा है, ठीक है? उसके बाद दोबारा दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए थोड़ा-सा, ठीक है? अब सेम ये आपको दिखाता हूँ, एक देखिए, लास्ट दिखा देता हूँ। यस, ठीक है? अब ये भी दिख रहा होगा आपको, है ना? सेम 5 न्यू जॉइनिंग यस्टरडे, किसी को अप्रोच नहीं करा, थैंक यू सर फॉर सिस्टम, हाँ सर, दिख रहा है। है ना? तो सोचो मतलब कस्टमर मिल रहे हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं, दोबारे कोई भी पैसा नहीं, एक भी रुपया किसी भी चीज़ का नहीं, दू और गाइडेंस, सपोर्ट चीज़ें, है ना? सपोर्ट्स मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही है। तो सोचो, अगर ऐसा सारी चीज़ें मिलने लग जाए हमें, मतलब खोने के लिए तो क्या है, मतलब फेल कैसे होगा एक इंसान? ठीक है? फेलियर कुछ है ही नहीं जब लगा ही नहीं यार। अच्छा चलो लास्ट है, खत्म, थोड़ी देर में खत्म करते हैं, बस एक सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा मान के चलो, आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मान के चलो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, ये मीटिंग खत्म करके मैं बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है? क्या मेरे से, क्वेश्चन ध्यान से सुन के आंसर देना, क्या मेरे से कोई अभी 5 करोड़ रुपए छीन लेगा बाहर जाके मेरे से? जल्दी बताइए। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, नहीं, छीन नहीं सकता, क्यों, मैं बाहुबली हूँ? खली नहीं हूँ, ना बाहुबली हूँ, क्यों नहीं छीन सकता? बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी, 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 जल्दी। चलो ठीक है, नहीं छीन सकता, ठीक है। डिजिटल एसेट्स है,
कैसे लेगा? चलो ठीक है, और कोई बताए, और बताए। डिजिटल नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मेरे साथ कोई 5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए अभी बाहर जाके कोई क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए है ही नहीं भाई अभी। मैं बाहर जेब में 1 करोड़ रुपए लोगे थोड़ी ही जाऊंगा। सिंपल सी बात है ना भाई। मैं कोई जेब में एक, हाँ, 1 करोड़ रुपए है ही नहीं कि कोई मेरे से बाहर जाऊंगा मैं और छीन लेगा। सेम वैसे ही भाई, बिजनेस में जब लगाए नहीं है तो नुकसान क्या होगा? भाई बिजनेस में नुकसान कब होगा? जब लगाऊंगा, सिंपल सी बात है, जब लगाया ही नहीं है। नुकसान तो उनका होगा ना जो 99% जिन्होंने पैसा लगा रखा है। राइट। ठीक है। तो ये सारी चीजें है, तो ऐसे आप बिजनेस को कर सकते हो। बैक टू द टॉपिक, 99% लोगों का पैसा लगा के।